संदिग्ध व्यक्ति देर रात को एक घर में बड़े इत्मीनान से अंदर घुसता है और बेडरूम में सो रहे पति पत्नी पर हमला कर देता है। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमलावर जिस तरह से चाबी से डोर लॉक खोलकर अंदर घुसा था, उससे ये साफ था कि ये वार एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। हैरानी की बात है कि अगर एक इंसान खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? आखिर कोई कैसे इस तरह किसी परिवार पर उन्हीं के घर में वार कर गया और आसपास में किसी को खबर तक नहीं हुई? जाहिर है ये हमलावर इन्हें जानता था। तो क्या ये आपसी दुश्मनी का अंजाम था या फिर कोई और ही वजह थी? पूरा मामला क्या था ये जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ वक्त पहले की घटनाएं। ये ले, गिन ले, पूरे 50,000। आप गिना गिना के शर्मिंदा कर रहे हो मुझे पता है पूरे 9 लाख हो गए। धीरे धीरे सारे लौटा दूंगा मैं। अरे पैसे लौटाने की टेंशन मत ले, बस तू अपने बिजनेस पे ध्यान दे। और हाँ, ऐसे लोगों से एकदम बच के रहियो जो धोखेबाज हैं, समझा? हाँ ना? अरे भाभी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, पागल। नहीं, एक वेंडर मेरा वेट कर रहा है, उसे मुझे कुछ पैसे देने हैं, थोड़ा जरूरी था, तो ये सब फिर कभी। काम है तो चल यार, निकल। यार सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, प्लीज मेरा अलार्म लगा देना। मैं कल देर तक सोऊंगी, अपना अलार्म खुद लगा लो। क्या हुआ निहारिका, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों बोल रही हो? आपने जय को फिर से उधार क्यों दिया? पिछला लौटाया उसने? अरे यार तुम भी बात को समझती नहीं हो, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है यार। मैं उसे अपना पुराना उधार चुकाने के लिए कैसे बोल दूं अभी? अच्छा तो ठीक है, जितना पैसा लुटाना है लुटाओ उस पे। मैं होती कौन हूं आपको रोकने वाली? चलो यार, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैं सो रहा हूं, तुम भी सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। देख यार, निहारिका की नाराजगी गलत नहीं है। तू पिछले 6 महीनों से इस जय को लाखों रुपए दे चुका है। सुहास, अब तू भी निहारिका की सिफारिश करने लगा? यार तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? दोस्ती अपने जगह पर होती है और पैसों की लेन देन अपनी जगह। मेरी बात मान, जय को पैसे देना बंद कर। सुहास देख, दोस्त तो तू भी मेरा है और हमारे बिजनेस में 80% इन्वेस्टमेंट मेरी है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तुझे 50% का पार्टनर बनाया हुआ है।
यार दोस्ती में ये हिसाब किताब नहीं होता है। अच्छा चल, तू कहता है ना तो मैं आगे से जय को पैसा नहीं दूंगा, लेकिन फिर आगे से मैं तुझे भी मुनाफे का 20% ही दूंगा। अगर मैं ऐसे तुझे कहूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं। और यार मैंने तुझे बोला था कि मुझे बता कि मैं अपनी नाराज बीवी को कैसे खुश करूं, और तू ये सारी बातें लेके बैठ गया। अब मुझे बताना यार, मैं निहारिका को कैसे खुश करूं? हाँ तो ऐसा करना, तू आज घर जल्दी चले जा और फिर निहारिका के लिए अच्छे से फूल भी लेके जा। शाम को कोई अच्छी सी पिक्चर दिखा और रात को डिनर। निहारिका झट से खुश हो जाएगी। ग्रेट आइडिया यार, ऐसे ही करता हूँ। चल चल निकल जल्दी। बाय। साहब अरे कैसे दिया? 100 रुपए का साहब। 100 का? छुट्टे नहीं है साहब। रख ले। सलाम साहब। छोड़ो मुझे। जय! गिरीश, गिरीश, गिरीश देखो ना। मैंने तुझे हमेशा छोटा भाई समझा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी निहारिका को छूने की? अभी पुलिस को बुला। भाई मेरी बात सुन। गिरीश, गिरीश अगर पुलिस को फोन कर दिया तो लेकिन हमारी बहुत बदनामी होगी गिरीश। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज प्लीज। ऐसी बात भाई मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज। भाई सॉरी भाई। तेरे घर से बाहर निकल प्लीज। आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो। चल भाग। आगे से शक्ल भी मत दिखाइयो। कितनी देर पहले आया था वो? बस कुछ 15 मिनट पहले आया था। बोला आपसे कुछ काम है। फिर जब आपको घर में न पाके उसने मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने नोटिस किया था कई दिनों से उसकी मुझ पे गंदी नजर थी। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था ना। कितनी कोशिश की मैंने आपको ये सब कुछ बताने की, लेकिन आप तो उसे अपना छोटा भाई समझते थे। अगर आपने आज ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद आप मुझ पे यकीन भी ना करते। लेकिन तुमने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से सोसाइटी में हमारा नाम नीचा हो। और गलत तो सब हम औरतों को समझते हैं। अरे नहीं, गलत तुम नहीं, गलत तो वो जय है जिसने अपने भाभी पे बुरी नजर रखी। बस प्लीज अब इसके बाद प्लीज इस बारे में बात मत कीजिएगा, प्लीज।
अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर महिलाएं अपने साथ हुई छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायत पुलिस में नहीं करती, क्योंकि उन्हें उनके साथ हुए अपराध के सार्वजनिक होने का डर लगा रहता है। बदनामी के डर से ऐसी घटनाएं नजरअंदाज करना ही समझदारी समझती है। तो क्या निहारिका ने भी इन्हीं वजहों से पुलिस थाने में कंप्लेन नहीं की थी, या फिर वजह कुछ और ही थी? अपने जिगरी दोस्त जय की ऐसी करतूत देखकर गिरीश हद से ज्यादा हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त को वो अपना छोटा भाई समझता है, जिसकी इतनी मदद कर रहा है, वो उसकी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेगा। तो क्या ये बात यहीं खत्म हो गई या दूर तक जाने वाली थी? भाई मैं तुम लोग को पहले ही बोल रहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें पहले से ही पुलिस के पास जाना चाहिए था। अरे यार, मैं तो सीधा उस वक्त पुलिस को ही फोन कर रहा था, लेकिन निहारिका ने मुझे मना कर दिया। अब तू ही समझा। देखो निहारिका, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और जय जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। सुहास, मैंने कहा ना, मैं उसकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? प्लीज सुहास, इस बात को लेकर ज्यादा जोर मत दो। मैं इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, बस। गिरीश, अगर निहारिका के साथ हुई बदतमीजी वो पुलिस के सामने जिक्र नहीं करना चाहती है, तो फिर जिक्र किए बिना भी हम जय को सजा दिलवा सकते हैं। वो कैसे? मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। तुमने जय को लाखों रुपए दिए हैं ना, उधार के तौर पर। हाँ। और उसने तुम्हें एक पैसा भी वापस नहीं किया है, तो तुम उस पर केस कर दो। इस केस में वो जेल जरूर जाएगा। नहीं गिरीश, उसका कोई भरोसा नहीं। अगर इस बात से गुस्सा होकर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो? निहारिका, तुम डर क्यों रही हो? सुहास, गिरीश, आप तो समझते हैं ना। निहारिका, सुहास एकदम सही कह रहा है। आप सिर्फ अपने दोस्तों की क्यों सुनते हो? मेरी बदनामी की किसी को कोई परवाह नहीं। कंप्लेन किए जा रहे हैं। बस भैया रोक दीजिए। तुम? दरवाजा खोल देता हूं, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से तुम्हें मोलेस्ट करने वाला हूं। छोड़ो भी है नाराजगी, अभी भी गुस्सा हो। गिरीश से पैसे वसूलने के सारे प्लान को चौपट कर दिया तुमने, और बोल रही हो अभी भी नाराज हो। जय, अगर अभी वो नाटक ना करती तो उसे यही लगता ना कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी तुम्हें पैसे मिलना बंद ही होना था। पर गिरीश तो मुझे घर से और अपनी जिंदगी से दोनों से निकाल देता।
ये सब नौटंकी करके तुम तो बच गई, पर मेरा क्या? जय, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और मैं नहीं चाहती थी कि गिरीश को सब सच पता चले। देखो, जितना तुम मेरे लिए जरूरी हो ना, उतना गिरीश भी तो है। गिरीश से मुझे जो खुशी मिलती है वो तुमसे नहीं मिलती, और तुमसे मुझे जो खुशी मिलती है वो गिरीश नहीं दे सकता। छोड़ो, मैं कह रही छोड़ो मुझे। जय, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाइए। अगर उस दिन तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया होता तो ये सबकी नौबत नहीं आती। अब वो मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगा। अब ये दोस्ती का मातम मनाना बंद करो। गिरीश का बिजनेस पार्टनर सुहास बार बार उसे सलाह दे रहा है कि मुझे मॉलेस्ट करने के जुर्म में ना सही, पर तुम्हें उसके पैसे न लौटाने के जुर्म में जेल भिजवा दे। अगर कल को उसने तुम पे कोई केस कर दिया तो सोचो पैसे कैसे लौटाओगे उसके? पैसे? और मैं लौटाऊंगा उसे, वो भी पूरे 9 लाख रुपए। क्यों ना मैं कुछ पैसे देके उसका ही मर्डर करा दूं? तो कुछ लोग अपने घिनौने स्वार्थ के लिए रिश्तों की मर्यादा को इस कदर तोड़ देते हैं कि वो गिरने की सारी हदें पार कर देते हैं। गिरीश की पत्नी निहारिका उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी, और इतना ही नहीं, वो अपने प्रेमी जय को बचाने के लिए हर तरह से उसकी सहायता भी कर रही थी। जय अपने उस दोस्त की जान लेने के बारे में सोच रहा था जिसने हर कदम पर उसकी मदद की। दोनों गिरीश को धोखा दे रहे थे और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। शादी तो क्या, दोनों को इंसानियत का भी लिहाज नहीं था। ऐसे में क्या जय वाकई में अपने दोस्त गिरीश की जान ले लेगा? क्या गिरीश को वक्त रहते जय और निहारिका के नाजायज संबंधों का पता चल पाएगा? सर, आप उस जय को अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। सर, ये रही वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स, इसमें उन सारी ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा है सर। यही है सर। इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर जय खोसला, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, चल थाने। आ गया तो पुलिस लेके। मुझे पता था तू जरूर आएगा, पर इतना जल्दी आएगा ये नहीं पता था मुझे। अपनी बड़बड़ मत कर, चल थाने। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानना चाहते मुझे जेल क्यों भेजना चाहता है? मैं तेरे को जेल इसलिए भेजना चाहता हूँ क्योंकि तू 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 धोखेबाज है। हाँ, दिया है मैंने धोखा तुझे, तेरी बीवी के साथ मिलके। माइनर लैंग्वेज। एक मिनट, चिल्ला क्यों रहा है? तू नहीं जानता तेरी बीवी और मेरे साथ क्या चल रहा है? बताओ इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी के बारे में जानबूझ के अनशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये चाहता है कि मैं डर के मारे इसके ऊपर से केस वापस ले लूं। झूठ बोल रहा है ये। तुम लोगों की बातें मैं थाने में सुनता हूँ। चले चल, डालो इसको अंदर। पुलिस ने जय को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत कमीना निकला निहारिका। उसने पुलिस को उस दिन वाली बात बता के तुम्हारा नाम घसीटने की कोशिश की। उसने तो पुलिस को यहां तक बोला कि क्या बोला उसने? कुछ नहीं, जाने दो, तुम सो जाओ।
ये सुबह सुबह फोन को क्या हो गया है यार? अरे निहारिका, प्लीज अपना फोन देना यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल करना। मेरा फोन ही नहीं चल रहा, प्लीज दो ना यार। अरे ये दो ना। ये फोन तुम्हारा लॉक्ड है, खोलो ना जरा। तुमने सुहास को फोन किया था? हाँ, कल आपका फोन नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए सुहास को फोन कर दिया था मैंने। निहारिका, तुमने 2 दिन पहले जय को भी फोन किया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे फोन किया? गिरीश, मैं बोला जय को क्यों फोन करूंगी। अच्छा, तो ये कॉल हिस्ट्री में 2 दिन पहले का जय का नंबर क्यों डायल्ड है? देखो तो। ओह, अरे ये तो मेरी सहेली जया को मैंने फोन लगाया था कल, पर गलती से जय को फोन लग गया। पर देखिए, मैंने तुरंत कट कर दिया। हम ना एक काम करते हैं, हम ना तुम्हारे फोन में से ना उस धोखेबाज का नंबर ही डिलीट कर देते हैं, है ना? क्योंकि क्या है ना कि अगर तुमने गलती से अगर दोबारा उसे फोन कर दिया तो वो इस बात का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और ये साबित कर सकता है कि उसका तुम्हारे साथ में सही में अफेयर है ना? हेलो, क्या मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। सर, ये मेरी वाइफ का फोन है। और सर, मेरा फोन खराब हो गया। रुक, कौन है तू? सब केबल का काम करने के लिए। ये मुंह क्यों ढक रखा है? सब एलर्जी है ना। अच्छा, केबल वाला है, चल जा। निहारिका, 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 निहारिका,
निहारिका, हेलो 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 पुलिस। ये सब कैसे हुआ? किसने मारा तुम्हारी बीवी को? पता नहीं सर कौन था, उसने मेरी बीवी को मार दिया। तुमने उस हत्यारे का चेहरा तो देखा ही होगा। नहीं सर, उसने अपने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था सर। साहब, मैंने रात के 2:30 बजे के आसपास एक आदमी को इधर से जाते हुए देखा था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था साहब। वो अपना पूरा का पूरा चेहरा गमछा से ढका हुआ था। उस हत्यारे का तुमने चेहरे का कुछ हिस्सा तो देखा होगा, कुछ उसका हुलिया? नहीं साहब, और वो मेरे रहते नहीं आया होगा साहब। वो मेरी ड्यूटी से पहले आया होगा। पहले मतलब? मेरी ड्यूटी यहाँ पे शाम को 8 बजे के बाद लगती है, फिर वो सुबह दूसरा वॉचमैन आ जाता है 8 बजे। सर, जिस तरह का हुलिया आप बता रहे हैं, ठीक वैसे ही हुलिया वाला एक बंदा शाम के 7:30 बजे मुझे दिखा था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, उसने अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था। एक अनजान आदमी यहाँ पर आता है, अपने चेहरे को गमछे से बांध लेता है और तुम बिना जाने पहचाने उसको अंदर जाने देते हो? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। उसने कहा मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। वो केबल वाला था साहब। क्या वो अक्सर इधर आता जाता रहता है? सर, केबल कनेक्शन वाला महीने 2 महीने में बदलता रहता है। मतलब वो पूरी रात इस कॉलोनी में रहा और तुझे पता भी नहीं लगा? सर, मेरी ड्यूटी तो शाम के 8 बजे खत्म हो जाती है, बाकी आपको रात के वॉचमैन बताएगा। कल तुम्हारी हालत खराब थी, इसलिए तुमसे पूछताछ नहीं की। चल अब बता, कल रात को क्या हुआ था? सर कल रात को मैं और मेरी बीवी गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी अचानक मेरी बीवी की चीख से मेरी आंख खुली। उसके बाद मैंने आपको फोन किया सर। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो हत्यारा शाम के 7:30 बजे तेरे घर में घुस चुका था और तेरी बीवी का खून रात के 2 बजे को। तुम्हारे घर का दरवाजा, खिड़कियां, रोशनदान, पूरा सामान, फर्नीचर सब कुछ ठीक ठाक है। फिर वो तुम्हारे घर में आया कैसे? सर मुझे नहीं पता कि कहां से आया वो हत्यारा तुम्हारे घर में मेन डोर से आया था। आपके कहने का मतलब क्या? मैं समझा नहीं। यही कि उस हत्यारे को शाम को 7:30 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक तुमने ही तुम्हारे घर में छुपा के रखा था। क्या? हैरान होने का नाटक मत कर। नाटक? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज समझाइए मुझे। यही कि उस हत्यारे ने तेरी बीवी की हत्या क्यों की, तेरा ही खून क्यों नहीं कर दिया? मुझे तो लगता है कि तूने ही तेरी बीवी का खून करा दिया और अपने आप को जख्मी कर लिया ताकि पुलिस का शक तुझ पे ना जाए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। चलो सब कुछ छोड़, अब ये बता वो हत्यारा तुम्हारे घर में कहां छुपा था? साहब जी जल्दी ऊपर आइए, मुझे कुछ मिला है। चल चल पर। आइए साहब। ये देखिए साहब, तो वो हत्यारे शाम के 7:30 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक यहीं पे रुके थे। इसका मतलब उस हत्यारे को तुम्हारे घर के बारे में, इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता था। या फिर ये हो सकता है जिसने निहारिका जी का खून कराया उसने उस हत्यारे को तुम्हारे घर के बारे में, हर कोने के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था। पर सर ऐसा कौन हो सकता है जो निहारिका की जान ले ले? हमसे ज्यादा तो तुम निहारिका जी को जानते हो।
सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो समझने की कोशिश करो। निहारिका जी पिछले दिनों किस किस से मिल रही थी, किस किस से बातें कर रही थी, किस किस से उनकी दोस्ती थी, ये सारी बातें मुझे डिटेल में समझाओ। सर उसकी दोस्ती ज्यादा लोगों से नहीं थी, वो सिर्फ मेरे सर्कल के लोगों या उनकी फैमिलीज को ही जानती थी। लेकिन हाँ सर, कुछ दिन पहले जब मैंने निहारिका का फोन चेक किया तो उसने 2-3 बार मेरे बिजनेस पार्टनर सुहास से फोन पे बात की थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो नॉर्मली कभी सुहास से ऐसे फोन पे बात नहीं करती थी सर। कहीं तुम्हारी बीवी निहारिका का तुम्हारे बिजनेस पार्टनर सुहास के साथ कुछ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं सर, उन दोनों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता सर। तो कितनी यकीन से कह सकते हो? सर उन दोनों का ऐसा कोई रिश्ता हो भी सकता है क्योंकि जब मेरे दोस्त जय ने ही मुझे धोखा दे दिया तो कुछ भी हो सकता है सर। यस सर, मेरी निहारिका के साथ फोन पे बात हुई थी। तुम्हारी निहारिका से फोन पे क्या बात हुई थी? सर एक्चुअली मैंने ही गिरीश को कहा था कि वो जय के खिलाफ केस करे ताकि उसको हम धोखाधड़ी के जुर्म में जेल भिजवा सके, लेकिन निहारिका ये नहीं चाहती थी कि गिरीश जय को जेल भिजवाए। सुहास साहब, वो जय को पुलिस के चक्कर में मत डालो यार, प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। निहारिका ये क्यों नहीं चाहती थी? सर एक्चुअली जय बड़ा ही शातिर इंसान है और निहारिका को इस बात का डर था कि अगर जय को गुस्सा आ जाता है तो वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। जय के और गिरीश के बीच में सिर्फ पैसे को लेके ही प्रॉब्लम थी या बात कुछ और थी? सर थी, एक और प्रॉब्लम थी। सर जय निहारिका को गंदी नजरों से देखता था और एक दिन जय ने निहारिका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसे गिरीश ने देख लिया था और उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेकर। और उस दिन से गिरीश ने जय को पैसे देना बंद कर दिया। जिस रात निहारिका का खून हुआ उस रात तू कहाँ था? सर उस रात मैं अपने घर पे ही था, अकेला। तू अपने घर पे अकेला था, इस बात का कोई गवाह? इंस्पेक्टर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। यहाँ निहारिका जी को घर में मिलने के लिए कौन कौन आता था? साहब गिरीश साहब का एक दोस्त है जय साहब, वो अक्सर यहाँ आते रहते थे। क्या गिरीश साहब जब घर में नहीं रहते थे तब भी वो यहाँ आते थे? सर गिरीश साहब जब घर में नहीं होते थे तभी वो आते थे। सर कुछ पता चला कि मेरी बीवी को किसने मारा है? हाँ, हमें एक आदमी पे शक है। किस पे सर? तुझ पे। सर आप मुझ पे बेकार ही शक कर रहे हैं। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? क्योंकि तेरी बीवी का और जय का चक्कर चल रहा था, इसीलिए सबसे पहले तूने जय को अंदर करवा दिया, उसके बाद तेरी बीवी को मरवा दिया। नहीं सर, ये बात झूठ है। मेरी बीवी का जय के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था सर। तेरे वॉचमैन ने खुद गवाही दी है कि तेरे पीठ के पीछे तेरी बीवी से मिलने जय कई बार आता था। इतना ही नहीं, तेरी बीवी खुद जय से मिलने उसके घर जाती थी और हमने जब तेरी बीवी के फोन रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें ये पाया कि वो दिन में कई कई घंटे जय से फोन पे बात करती थी। नहीं सर, मेरी निहारिका मुझे धोखा नहीं दे सकती सर। देख, ज्यादा नाटक मत कर। जय ने ये बात खुद कबूल की है कि उसका और निहारिका का संबंध था और ये बात तू अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए तूने तेरी बीबी को मरवा दिया। अगर हमारे पास तेरे खिलाफ एक भी सबूत होता ना तो इस वक्त तू हवालात में होता। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और उनमें मिले सबूतों के आधार पर पुलिस को इतना तो साफ नजर आ रहा था कि निहारिका की हत्या का संबंध उसके नाजायज रिश्तों से है। लेकिन उसकी हत्या किसने की थी? क्या पुलिस का शक सही था? क्या गिरीश या सुहास में से ही किसी ने उसकी जान ली थी? लेकिन सुहास ऐसा क्यों करेगा? धोखे और झूठ के इस जाल में उलझी हुई थी निहारिका मर्डर मिस्ट्री। अब उस हत्यारे के पकड़े जाने के बाद ही इसका राज खुल सकता था।
गिरी छोड़ो मुझे। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भाई मेरी बात सुन। गिरीश, गिरीश अगर पुलिस को फोन कर दे तो लेकिन हमारी बहुत बदनामी होगी गिरीश। आ गया तो पुलिस लेके, मुझे पता था तू जरूर आएगा, पर इतना जल्दी आएगा ये नहीं पता था मुझे। मैं बोला जय को क्यों फोन करूंगी? कॉल हिस्ट्री में 2 दिन पहले का जय का नंबर क्यों डायल? देखो तो, ये तो मेरी सहेली जया को मैंने फोन लगाया था कल, पर गलती से जय को फोन लग गया। हेलो सर मैं गिरीश। सर निहारिका के मर्डर में जय का ही हाथ है सर। सर उसी ने मारा मेरी बीवी को। खुद को बचाने के लिए झूठ मत बोल। देखिए सर, इस बात का तो आपके पास भी सबूत है कि मेरी बीवी जय के साथ बात किया करती थी। हम जय की भी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन तू ये मत सोचना कि ये कहानी सुनाने के बाद तुझ पर से हमारा शक खत्म हो जाएगा। जमानत तो तुझे मिल गई है, लेकिन घर जाने से पहले एक बात मुझे सच बता। तेरे और निहारिका के चक्कर के बारे में अगर गिरीश जान जाए तो क्या वो निहारिका को मार सकता है? सर फ्रस्ट्रेशन में आके आदमी कुछ भी कर सकता है। तूने तो डरा ही दिया यार। जय, गिरीश तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस लेकर शायद तुम्हारे घर आ सकता है। तुमने अग्रिम जमानत ली है ना? तुम इसकी टेंशन मत लो, समझी? हेलो, सुन, शायद आज मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और 1 आध हफ्ते तक वो मुझे लॉकअप में रखेगी। उसके बाद ही मैं अपनी जमानत लूंगा। तेरे काम करने का टाइम आज से शुरू होता है। 3 दिन बाद तो गिरीश के घर में घुसकर उसकी बीवी को मार डालना, समझा? आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये ले तेरे बाकी के पैसे। आज के बाद कॉलिया मिलने की कोशिश मत करना, समझा? किस बात के पैसे दे रहा है तू इसे? हाँ, तो तू है वो नकाबपोश आदमी? नहीं साहब, मैं तो काम करता हूँ साहब। हाँ सर, ये मेरे रेस्टोरेंट में काम करता है और आपने मुझे कुछ दिनों से बंद रखा था ना, तो बस इसकी तनख्वाह बाकी थी, वही लेने आया था। अच्छा, क्या काम करता है ये निकट्टू तेरे रेस्टोरेंट में? ये छोटा मोटा हिसाब रखता है सर। कितने महीने से काम कर रहा है? यही कुछ पिछले 6-7 महीने से। गलत जवाब, फंस गया तू। ये फोन है दिल्ली का शातिर बदमाश। दिल्ली के हर पुलिस थाने में इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी 2 महीने पहले जेल से छूट के आया है ये, और तू कह रहा है कि 6 महीने से तेरे रेस्टोरेंट में ये काम कर रहा था। वाह, प्लानिंग तो तेरी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। मगर गिरीश की समझदारी तुझसे 2 कदम आगे निकली। सर मुझे निहारिका के मर्डर पे उस जय पे शक हो रहा है। सर उसी ने मारा है मेरी बीवी को।
देख, अपने आप को बचाने के लिए झूठ मत बोल। जय खोसला पिछले 1 हफ्ते से जेल में बंद है, वो कैसे तेरी बीवी को मरवा सकता है? हाँ सर वो किसी को भेज के भी तो मरवा सकता है ना सर। सर जय ने मेरे पैसे हड़पने के लिए पूरा 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 नाटक किया है सर। देखिए सर, इस बात का सबूत तो आपके पास भी है कि मेरी बीवी उस जय के साथ में फोन पे बात किया करती थी। मेरी बीवी ने उसे पहले ही बता दिया होगा कि मैं उसे अरेस्ट कराने वाला हूँ। और सर उस दिन भी, जिस दिन मैं आपको लेके जा रहा था उसे अरेस्ट कराने के लिए, उस दिन भी मेरी बीवी ने उसके साथ में फोन पे बात की थी। सर आप खुद सोचिए सर कि जब उस जय को पता था कि मैं उसे अरेस्ट कराने वाला हूँ, तो उसने पैसे लेन देन के मामले में अग्रिम जमानत क्यों नहीं ली, जबकि वो बहुत आराम से ले सकता था। तो आप बेशक मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार मेरे कहने पे निहारिका के मर्डर में जैसे पूछताछ जरूर कीजिए सर। सर वो बहुत चालाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है सर। देख, अगर जय ने तेरी बीवी को मरवाया है तो वो इतनी आसानी से सच नहीं उगलेगा। हवलदार, एक काम करो, जय के जेल में आने से पहले के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जल्दी लाके दो मुझे। सर जिस शाम को जय की गिरफ्तारी हुई थी उसी शाम को उसने कॉल किया था भुवन नाम के एक हिस्ट्री शीटर को। ये उसकी कॉल डिटेल्स है सर। भुवन, तुमने भुवन को फोन लगाया था? सर भुवन को फोन लगाया था, लेकिन भुवन का फोन बंद आ रहा है। 2 वॉचमैन और गिरीश ने जो हमें हुलिया बताया था, वो हुलिया भुवन से काफी मिलता जुलता है। अभी कुछ देर पहले तू लॉकअप से जब जमानत पे छूटा ना, हमने तेरा पीछा किया। शक तो हमें पहले से ही तुझ पर था, मगर हमारा शक यकीन में तब बदल गया जब हमने ये भुवन को तेरे घर में घुसते हुए देखा। इंस्पेक्टर साहब वो फंस गया तो इसीलिए सच बोल। इंस्पेक्टर साहब वो बोल सच। हाँ सर, मैंने भुवन को पैसे दिए निहारिका को मरवाने के लिए, ताकि सारा शक गिरीश पे जाए और ऐसा लगे कि बीवी की बेवफाई से तंग आकर उसने उसका कत्ल कर दिया। तू और निहारिका ही मेरी जिंदगी के सबसे अहम लोग थे। तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ले चले जा, चल चल चल। निहारिका अपने प्रेमी जय के साथ मिलकर अपने सीधे साधे पति गिरीश को धोखा दे रही थी और जय ने भी उसे अपनी अय्याशी और पैसा वसूलने का जरिया बना लिया था। लेकिन जय ने बड़ी ही चालाकी से निहारिका को ही गिरीश के खिलाफ मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किया। जो औरत अपने जीवन साथी को धोखा दे रही थी, उसे भी आखिर में धोखा ही मिला, यहाँ तक कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नाजायज संबंधों का अंजाम हमेशा अपराध या बर्बादी ही होता है। जय और भुवन ने ये कबूल किया कि निहारिका की हत्या उन्हीं की साजिश थी, जिससे गिरीश पर शक जाए और उसे उधार की रकम न लौटानी पड़े। जय और भुवन को निहारिका की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। शादी का पवित्र रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है और दोनों में से जो भी इसकी मर्यादा को पार करता है, वो पूरा घर और कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इसमें कई बड़े जुर्म भी हो जाते हैं। तो सावधान रहिए नाजायज संबंधों के ऐसे आकर्षण से। अपने जीवन साथी पर भरोसा करें, लेकिन सावधान रहें। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।